जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो पे कुरुचि रहियति ताहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटिते पालौ सींचा, नीम जियन नीति बारी उलीचा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो पे कुरुचि रहियति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। यदि तेरी ऐसी ही बुरी इच्छा थी, इतना ही गलत विचार था, तो हे पापिनी, हे कुल घातनी, हे कुल का नाश करने वाली कैकई, तूने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार दिया। पापनी सभी भांति कुल नासा, पापनी तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया। और ऐसा वचन लेते समय, कौन सा वचन, जो कैकई ने राम के लिए वनवास मांगा और भरत के लिए राजगद्दी मांगी, इस विषय पर श्री भरत जी अपनी माता को कहते हैं, जब ते कुमति कुमत जी ठयाऊ, खंड खंड होई हृदय न गयाऊ। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरी न जी है मोह पर न कीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे कुंती, जब तूने हृदय में इतना बुरा विचार किया और ये वर मांगा, तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वर मांगते समय तेरे मन को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई, तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। पापनी सभी भांति कुल नासा, हे पापनी, तूने हर प्रकार से मेरे कुल का नाश कर दिया। ऐसे कटु वचन श्री भरत जी अपनी जननी माता कैकई से कहते हैं और जीवन भर फिर माता ना कहने का प्रण करते हैं। यद्यपि तो श्री भरत जी राम के परम सेवक हैं और श्री राम जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं, फिर भी इतने कटु वचन श्री भरत ने अपने मुख से कहे, जो बड़े ही मृदुल भाषी हैं। और राम के चरित्रों को देखा जाए तो जिस माँ ने राम को वनवास दिया, उनको कभी श्री राम ने दोष नहीं किया और उतना ही प्रेम माता कैकई से किया जितना कि वो उस वरदान से पहले करते थे, वनवास जाने से पहले करते थे। श्री राम के प्रेम में माता कैकई को लेकर कभी कोई अंतर नहीं आया। श्री भरत जी उन्हीं के चरणों का अनुगमन करने वाले हैं, फिर इतने कटु वचन श्री भरत जी ने माता कैकई से क्यों कहे। और भरत को तो लेकर ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, राम प्रेम मूरत तनु आही। भरत, यदि प्रेम कैसा होता है ये कोई देखने की इच्छा जागृत करे, तो प्रेम का साक्षात रूप तुम हो प्रेम की प्रतिमा। वैसे तो प्रेम एक भाव है, केवल अनुभूत ही किया जा सकता है, लेकिन तुमने दिखा दिया भरत जगत में कि प्रेम कैसा होता है। तुम साक्षात प्रेम की प्रतिमा
हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेन पयोधी। भरत सपेन पयोधी, भरत तुम प्रेम का सागर हो। भरत के लिए जिस जिसने कहा ऐसा ही कहा कि भरत तुम प्रेम के सागर हो, तुम प्रेम की प्रतिमा हो। तो क्या कोई प्रेमी इतने कटु वचन वो भी अपनी माता को कह सकता है? अवश्य, क्योंकि यहाँ भी श्री भरत जी का प्रेम ही है। क्योंकि राम की तरह भरत भी अपनी माता कैकेयी से अतिशय प्रेम करते हैं और प्रेम के कारण ही उन्होंने इतने कटु वचन अपनी माता से कहे, प्रेम के खातिर विवश होकर। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझें जैसे परिवार में कोई बच्चा गलत व्यसनों में पड़ जाए, गलत आदतों में पड़ जाए, अपने जीवन की राह को गलत कार्यों की ओर मोड़ ले, तो माता पिता तो उसे दंड देते ही हैं, चाहे वो शब्दों के माध्यम से दें या कोई शारीरिक दंड दे, किसी भी प्रकार से दंडित करें। बड़े भाई बहन अगर हैं वो भी भला बुरा कह के समझाते हैं, दंड देकर समझाते हैं। लेकिन उसी भाई के प्रति यदि कोई छोटा है, छोटा भाई है उसका, और वो समझदार है और उसे पता है कि उसका बड़ा भाई किसी गलत कार्य में पड़ गया, इससे इसके जीवन का अहित होगा, तो वो पहले तो प्रेम से, आदर से, भाव से समझाने का प्रयास करता है अपनी बुद्धि के स्तर पर। लेकिन जो ही वो गलत आदतों में पड़ा भाई दिन पर दिन गलतियां करता है, अपने चरित्र की हानि करता है, अपने जीवन की हानि की ओर बढ़ता है, तो सबके साथ उसका छोटा भाई भी जब वह प्रेम से नहीं मानता तो वो भी गलत शब्दों को बोलने पर मजबूर हो जाता है, डांट डपटने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में आप सबने अनेक उदाहरण देखे होंगे कि बड़ा भाई गलत कार्य करता है, छोटा भाई बिल्कुल समझदार है, सही दिशा में जीवन को जी रहा है, तो छोटा भाई बड़े को छोटों की तरह ही डांट डपट करना शुरू कर देता है। उसका कारण है वो भी चाहता है कि उसका बड़े भाई का जीवन भी सुधरे, वो भी अच्छी तरह अपने जीवन को जिए, अपनी गलत आदतों को सुधारे। बिल्कुल यही श्री भरत जी ने अपनी माता के प्रति किया, क्योंकि उनकी माता से इतना बड़ा अपराध हो गया जिसका दंड मृत्यु दंड देकर भी नहीं भुगता जा सकता। कैकेयी ने उन श्री राम को वनवास दिया जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो सकल चराचर के स्वामी हैं, ब्रह्मा भी वही, विष्णु भी वही, महेश भी वही, जिनके बल से माया भी बल पाकर इस संसार की रचना करती है। उन श्री राम को कैकेयी ने वनवास भेज दिया। यहाँ पर श्री भरत जी का भाव ये है कि जो परमात्मा कैकेयी माँ को सहज ही प्राप्त हो गए, सहज ही उनके आंगन में खेलते थे, उनके हृदय से लगते थे, उनके साथ अपने जीवन का अधिक से अधिक समय बिताते थे, वो परमात्मा जो कि ऋषियों मुनियों को सहज रूप से ध्यान में भी नहीं आते, उनके दर्शन ऋषि मुनियों को भी नहीं हो पाते, जो वनों में जाकर, जंगलों में जाकर केवल और केवल तपस्या के उद्देश्य से ही जीवन को गृहस्थ जीवन से त्याग कर, संसारी जीवन से त्याग कर वनों में आते हैं। इसके प्रमाण सुंदरकांड पाठ में मिलते हैं। विभीषण जी ने जब राम के दर्शन किए तो स्वयं अपने मुख से कहा, आंखों में अश्रु भर के, हे परमात्मा, मैं निश्चय हूँ, राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव अति अधम है, मैंने कभी अच्छा आचरण नहीं किया और जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, उन परमात्मा के साक्षात दर्शन मुझे हो गए। मेरे कितने अहोभाग्य हैं
कितने सौभाग्य हैं वो परमात्मा जिनके चरणों की सेवा ब्रह्मा जी करते हैं, भगवान शंकर जी करते हैं। आज उनके दर्शन मुझे हो गए। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणों कीन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान नावा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखौ नयन ब्रंचि सिव, सेव्य जुगल पंथ कंज। जिन चरणों की सेवा श्री शंकर भगवान श्री ब्रह्मा जी करते हैं, उन चरणों के दर्शन आज मुझे सहज ही प्राप्त हो गए। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। उन परमात्मा को जिन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम स्वयं सुंदरकांड में कहते हैं, जो निर्मल मन के प्राणी हैं, जो छल कपट रहित हैं, केवल वही मुझे पाते हैं, वही मुझे प्रिय हैं। भरत जी का भाव है कि जिन परमात्मा को प्राप्त करना दुर्लभ है, कठिन है, जो पूजा आदि से, तपस्या आदि से भी प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि विकारों को त्यागना बड़ा ही कठिन है। अपने मन को निर्मल बनाना, अपने मन को पवित्र बनाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। अक्सर जीव कहता तो है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैंने कभी पाप नहीं किए, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा सत्य, अहिंसा, धर्म आदि का अनुसरण करने वाला जो होता है, जो दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, जो दूसरों के लिए सम्मान हृदय में रखता है, प्रेम रखता है, उसी को परमात्मा प्राप्त होते हैं। और उस परमात्मा का त्याग कैकेयी ने एक अवध के राज्य के लिए कर दिया। यदि परमात्मा को पाना इतना ही सहज होता तो प्रत्येक ऋषि मुनि, प्रत्येक राम का नाम जपने वाला प्राणी भगवान को प्राप्त कर लेता, वो भी साक्षात रूप में। क्योंकि मनुष्य या ऋषि मुनि, संत महात्मा जो धरती पर आए हैं, जिनका देह हाड़ मांस से बना है, वो विकारों से विरक्त नहीं हो पाते, विकारों को पूर्णतः नहीं छोड़ पाते। नहीं तो सबने ही राम को साक्षात रूप में प्राप्त कर लिया होता। मुनियों की बात करें तो क्रोध उनके जीवन से जाता नहीं। जैसे दुर्वासा ऋषि अति क्रोधी ऋषि हैं, परशुराम जी अति क्रोधी ऋषि हैं। क्रोध के कारण ही रामचरितमानस में जब धनुष टूटने पर वो जनक जी के सभा में आए तो राम साक्षात प्रभु सामने हैं, लेकिन फिर भी राम को पहचानने में उन्हें बड़ा ही समय लगा। कारण क्या? क्योंकि क्रोध विकार को, जो ऐसा विकार है जिसके कारण वो प्रभु को नहीं देख पाए। कहने का अर्थ है कि विकारों से मुक्ति पाना बड़ा कठिन है। तपस्वी होने के बाद भी हर विकार से मुक्त नहीं हुआ जाता। और जिन प्रभु को पाना इतना मुश्किल है, वो प्रभु बड़े ही सहजता से कैकेयी मैया को प्राप्त
थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, केवल एक छोटे से राज्य के लिए प्रभु को वनवास दे दिया। जैसे मानसरोवर की यात्रा या हम कहें अमरनाथ की यात्रा, जिनकी यात्रा बड़ी ही कठिन है। एक तो 12 मास खुली नहीं रहती, एक निश्चित समय होता है, और इन यात्राओं को करने के लिए, इन तीर्थों के दर्शन करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी अति आवश्यक है। और ऊपर से वो यात्री जो निर्धन भी है, अस्वस्थ भी है, और उसके पास समय भी कम है। पहले वो धन को इकट्ठा करेगा, अपने स्वास्थ्य को वहां जाने के लायक करेगा, और फिर बड़े ही इधर उधर से इंतजाम करेगा, और फिर यात्रा का आरंभ करेगा। धन को जुटाया, दवाई गोली ली, इलाज कराया, दिनों दिन बहुत सारी कसरतें की, एक्सरसाइज किया, क्योंकि तीर्थ के दर्शन करने की एक कामना है, प्रबल इच्छा है। बहुत सारे काम किए, और अंततः वो अमरनाथ के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच ही गया, या मानसरोवर के दर्शन करने के लिए वहां पे पहुंच ही गया। लेकिन अभी दर्शन में कुछ ही पल शेष हैं, और उसे खबर पाई कि मेरे ही पड़ोस में भंडारा हो रहा है। वहां पे हलवा पूरी भर भर कर बांटा जा रहा है, लोग आ रहे हैं और भोजन को, भंडारे को भर भर कर खा रहे हैं, और अपने घर भी ले जा रहे हैं। जैसे ही उसने ये खबर पाई, वहां से उतरा, वापस आया इस लोभ में कि मुझे भंडारा खाना है, वो मुफ्त में मिल रहा है। पुनः वापस आता है तो उसे कोई भी सामान्य जन क्या कहेगा, मूर्ख कहेगा या बुद्धिमान कहेगा, या उसके अपने परिवार का कोई सदस्य है जिसने धन जुटाने में, उसके रोगों को दूर करने में मशक्कत की हो, बहुत ज्यादा मेहनत की हो, फिर किसी तरह से जतन करके उसको वहां भेजा हो, और उसको पता चले कि मेरे परिवार का तो ये सदस्य केवल इसलिए वापस आ गया कि यहाँ पर भंडारा बट रहा है, तो वो छोटा हो या बड़ा हो, क्या कहेगा, प्रेम के शब्द कहेगा या उसे माफ करेगा, उसे जली कटी ही सुनाएगा कि कितने प्रयत्न किए, कितने जतन किए, पहुंच गए, और जब दर्शन होने ही वाले थे वापस आ गए। वाह भाई वाह, कितना क्रोध करेगा वो। यही मानसिक स्थिति श्री भरत जी की है कि जिस माता को ऐसे प्रभु जो किसी को प्राप्त नहीं होते, सौभाग्य से उनको प्राप्त थे, और केवल उस हलवापुरी जैसे इस छोटे से अयोध्या के राज्य के लिए उन्होंने प्रभु का त्याग कर दिया, पुनः वो पश्चाताप करें, पुनः भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलें, पुनः उनका वही कोमल स्वभाव लौट आए। इसी सोच के साथ श्री भरत जी ने उन पर क्रोध किया और कटु वचन बोले। श्री भरत जी ने उतने ही कटु वचन बोले जितने आवश्यक थे। यदि भरत जी चाहते तो क्रोधवश जितना क्रोध उन्हें आया था, वो कैकेयी को मृत्यु दंड भी दे सकते थे, राजा होने के नाते नहीं, पुत्र होने के नाते से। पुत्र होते हुए जो क्रोध उनके मन में जागृत हुआ, उनको कारावास में भी डाल सकते थे, लेकिन भरत को लगा मृत्यु दंड या कारावास इनके अपराध का पश्चाताप नहीं है। वो माता से प्रेम करते थे, इसीलिए चाहते थे कि माता ने जो गलत कृत किया है उसका आभास इन्हें हो, वो जाने कि वो क्या गलत कर चुकी हैं, उसका आभास उन्हें हो, उसके लिए वो पश्चाताप अपने ही हृदय से करें, तो पुनः इसी जीवन में जीते जी वो श्री राम प्राप्ति के मार्ग में पुनः निकल जाएंगे। इस भावना के साथ श्री भरत जी ने उनके साथ बहुत क्रोध से वार्ता की, और अंततः हुआ भी यही। भरत ने जब कह दिया मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा, मैं इस जीवन में तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा, और उन्हें उतनी ही डोज दी उनके गलत कृत की अनुभूति के लिए जितनी आवश्यक थी। अगर वो उससे अधिक दे देते तो वो जीवन में कभी पश्चाताप न करती,
कभी अपनी भूल को सुधारने का प्रयास न करती और उसी जीवन में भगवान को खो दिया था और शायद आने वाले अगले अनेकों जन्मों में भी वो कभी राम प्राप्ति ना कर पाती। भरत जी ने कटु वचन बोले, उनको एहसास कराया और जो भरत जी चाहते थे वही पुनः हुआ। कैकेयी माता ने पश्चाताप किया। राम जी के पास जब चित्रकूट में सभी प्रजावासी भी पहुंचे, अन्य माताएं, श्री भरत जी, ऋषि वशिष्ठ जी जो कुल पुरोहित हैं, ब्राह्मण, विद्वान, अनेक लोग फिर प्रभु को मनाने गए तो माता कैकेयी ने प्रभु से क्षमा याचना की और अपने कृत पर पछतावा किया। और यह फल है कदाचित राम नाम के संग का, राम नाम के सुमिरन का, क्योंकि वनवास देने से पहले तो माता अधिक समय राम के साथ बिताती थी, राम से प्रेम करती थी और भगवान खुद कहते हैं मेरा दर्शन खाली नहीं जाता। जिसके जीवन में मेरा नाम है, जिसके जीवन में मेरा दर्शन है, उसको उसका फल अवश्य मिलता है। और प्रभु के दर्शन का, प्रभु के राम नाम का फल कैकेयी मैया को ये मिला कि इतना जो वो पाप कर बैठी थी, भगवान उनसे दूर जा चुके थे, वो सभी अयोध्या वासियों को प्रभु से दूर कर चुकी थी दैहिक रूप से, तो उन्हें उसका फल ये मिला कि अपने अपराध का उन्हें अपराध बोध शीघ्र हुआ और फिर उन्हें परमात्मा के दर्शन भी चित्रकूट में तहे दिल से हुए। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, वो अमोघ है, उसका फल जरूर मिलता है। जो जीव सकल पापों को त्याग कर, छल कपट को त्याग कर मेरे शरण में आता है, उसके मैं सभी दोष दूर कर देता हूँ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य तेहि साधु समाना। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करौ सत्य तेहि साधु समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। श्री राम जय राम, जय जय राम। उसको मैं साधु समान कर देता हूँ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे शरण सभय तकी मोही। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजु कपट तजु मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु समाना। कि जो नर तमाम छल कपट को छोड़कर मेरे द्वार पर भय को त्याग कर आता है, मैं उसको तुरंत ही साधु समान कर देता हूँ। और जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में कोई ना दुख है, ना कोई प्रसन्नता है, ना कोई शोक है, केवल आनंद है, उसको मैं अपने हृदय में ऐसे रखता हूँ जैसे लोभी अपने हृदय में धन रखते हैं।
अस सज्जन्मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहुधन जैसे। इसलिए श्री भरत जी का भाव केवल इतना था कि जिस प्रभु का त्याग माता ने अयोध्या के एक छोटे से राज्य के लिए कर दिया, जिनको प्राप्त करना दुर्लभ है, असंभव सा है, बड़े ही त्याग करने पड़ते हैं, विकारों से रहित होना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। अगर कहें कि सरल हृदय से भगवान को पाया जाए, तो सरल हृदय होना सुनने में तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन बड़ा ही कठिन है। और जिसे सरल हृदय बनाने में भी जीवों को युग बीत जाते हैं, जीवन ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मरते दम तक भी वो सरल नहीं बन पाते। तो उस प्रभु की प्राप्ति को कैकेयी ने त्याग दिया। पुनः उन्हें जीवन में भगवान के दर्शन हो, पुनः उन्हें भगवान मिले। अपनी माता के प्रति इतना प्रेम श्री भरत का था, इसलिए उन्होंने कठोर वचनों को कहा, और वही हुआ जो श्री भरत जी चाहते थे। कैकेयी ने पुनः प्रभु को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। जय श्री राम।